बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माएँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती थी और कई रातें बिना पेट भर खाना खाए गुजरती थीं। लेकिन अर्जुन के पास एक चीज़ थी जो किसी अमीर के पास भी नहीं थी। एक बड़ा सपना। हर सुबह वो स्कूल जाने से पहले पिता के साथ खेतों में काम करता। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मैं इतना सफल बनूंगा कि मेरे गांव का कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। पूरी क्लास हंसने लगी। एक लड़के ने कहा, अरे, जिसके घर में खाने के पैसे नहीं हैं, वो करोड़पति बनेगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने मन में एक वादा किया, आज ये लोग हंस रहे हैं, एक दिन यही लोग मेरी मेहनत की मिसाल देंगे। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया। सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, काम करना और फिर रात तक मेहनत करना उसकी आदत बन गई। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दे, घर चलाने में मदद कर। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब दिया, पिताजी, अगर आज पढ़ाई छोड़ दी तो पूरी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आज मेहनत कर ली तो हमारी आने वाली पीढ़ियां मजदूरी नहीं करेंगी। पिता कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अपने पुराने फटे हुए बटुए से 100 रुपये निकाले और बोले, ये मेरी पूरी बचत है, इसे किताबों पर खर्च कर देना। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि गरीब इंसान पैसों से नहीं, हिम्मत से अमीर होता है। उसने तय किया कि अब हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाएगा। लेकिन किस्मत अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती, गरीब लड़के से करोड़पति बनने तक। कभी हार मत मानो, भाग दो। पहली असफलता, लेकिन हार नहीं। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने अपने पुराने बैग में किताबें रखीं और स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में छात्रवृत्ति परीक्षा की घोषणा हुई। शिक्षक ने कहा, जो इस परीक्षा में सफल होगा उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि अपने परिवार की गरीबी से लड़ने का मौका था। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेत में काम करने के बाद भी वो देर रात तक पढ़ता। कई बार थक कर उसकी आंखें बंद हो जातीं, लेकिन वो ठंडे पानी से चेहरा धोकर फिर किताब खोल लेता। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देकर लौटा। उसे यकीन था कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम सफल छात्रों की सूची में नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने टूट गए हों। गांव के कुछ लोगों ने फिर ताने मारने शुरू कर दिए। कहा था ना, बड़े सपने मत देखा करो, गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। शाम को उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, असफलता का मतलब ये नहीं कि मंजिल खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेहनत अभी बाकी है। माँ की बात उसके दिल में उतर गई। अगले ही दिन उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि अपनी गलतियों को भी समझा। उसने समय का बेहतर उपयोग करना शुरू किया, कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दिया और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा। कुछ महीनों बाद दूसरी प्रतियोगी परीक्षा हुई। इस बार अर्जुन पहले से कहीं अधिक तैयार था। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे जिले में उसका नाम पहले स्थान पर था। स्कूल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने उस दिन समझ लिया कि दुनिया मेहनत करने वालों पर नहीं, बल्कि हार मानने वालों पर हंसती है। उसकी पहली जीत छोटी थी, लेकिन यही जीत उसके बड़े सपनों की पहली सीढ़ी बन गई। उसे अभी बहुत दूर जाना था। शहर, कॉलेज, संघर्ष, नौकरी और करोड़पति बनने का सफर अभी शुरू ही हुआ था। गरीब लड़के से करोड़पति बनने तक। कभी हार मत मानो। भाग 3। गांव से शहर तक, संघर्ष की नई शुरुआत। जिले में प्रथम आने के बाद अर्जुन का नाम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया। लेकिन एक नई समस्या सामने थी। कॉलेज की फीस, रहने का खर्च और किताबों के लिए पैसे कहाँ से आएं? पिता ने अपनी वर्षों पुरानी साइकिल बेच दी। माँ ने अपनी शादी की चांदी की पायल गिरवी रख दी। घर से निकलते समय माँ ने अर्जुन के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसमें कुछ सूखी रोटियां और गुड़ था। माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। अर्जुन की आंखें भर आईं।
उसने माता पिता के चरण छुए और शहर की बस में बैठ गया। शहर पहुंचकर उसे समझ आ गया कि यहाँ जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग है। छोटे से कमरे का किराया, रोज का खाना और पढ़ाई का खर्च, सब कुछ उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। उसने खर्च चलाने के लिए शाम को एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। रात को लौटकर वो पढ़ाई करता। कई बार इतनी थकान होती कि किताब हाथ में लिए ही नींद आ जाती, लेकिन वो हार नहीं मानता। कॉलेज में कुछ अमीर छात्र उसके साधारण कपड़ों और पुराने जूतों का मजाक उड़ाते। एक दिन एक छात्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मंजिल कपड़ों से नहीं, मेहनत से मिलती है। उसने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई और सीखने में लगा दी। खाली समय में वो लाइब्रेरी में बैठकर सफल लोगों की जीवनी पढ़ता। उसे समझ आया कि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबे संघर्ष की कहानी होती है। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता आयोजित हुई। विजेता को इनाम और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलने वाली थी। अर्जुन ने पूरी मेहनत से अपना आइडिया तैयार किया। कई रातें उसने बिना सोए बिताईं। प्रतियोगिता के दिन जब उसकी बारी आई तो कुछ लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही उसने आत्मविश्वास के साथ अपना विचार प्रस्तुत किया, पूरा हॉल शांत हो गया। निर्णायकों ने उसके विचार की सराहना की। परिणाम घोषित हुआ। प्रथम स्थान अर्जुन! पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी दिन एक बड़ी कंपनी के अधिकारी ने उससे कहा, तुम में क्षमता है, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मेरा असली लक्ष्य अभी बहुत दूर है। उसे नहीं पता था कि आगे आने वाला समय उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। एक ऐसी चुनौती जो उसके सपनों को तोड़ भी सकती थी और उन्हें आसमान तक भी पहुंचा सकती थी, गरीब लड़के से करोड़पति बनने तक। कभी हार मत मानो। भाग 3, गांव से शहर तक, संघर्ष की नई शुरुआत। जिले में प्रथम आने के बाद अर्जुन का नाम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया, लेकिन एक नई समस्या सामने थी। कॉलेज की फीस, रहने का खर्च और किताबों के लिए पैसे कहाँ से आएं? पिता ने अपनी वर्षों पुरानी साइकिल बेच दी। माँ ने अपनी शादी की चांदी की पायल गिरवी रख दी। घर से निकलते समय माँ ने अर्जुन के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसमें कुछ सूखी रोटियां और गुड़ था। माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने माता पिता के चरण छुए और शहर की बस में बैठ गया। शहर पहुंचकर उसे समझ आ गया कि यहाँ जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग है। छोटे से कमरे का किराया, रोज का खाना और पढ़ाई का खर्च, सब कुछ उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। उसने खर्च चलाने के लिए शाम को एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। रात को लौटकर वो पढ़ाई करता। कई बार इतनी थकान होती कि किताब हाथ में लिए ही नींद आ जाती, लेकिन वो हार नहीं मानता। कॉलेज में कुछ अमीर छात्र उसके साधारण कपड़ों और पुराने जूतों का मजाक उड़ाते। एक दिन एक छात्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मंजिल कपड़ों से नहीं, मेहनत से मिलती है। उसने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई और सीखने में लगा दी। खाली समय में वो लाइब्रेरी में बैठकर सफल लोगों की जीवनी पढ़ता। उसे समझ आया कि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबे संघर्ष की कहानी होती है। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता आयोजित हुई। विजेता को इनाम और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलने वाली थी। अर्जुन ने पूरी मेहनत से अपना आइडिया तैयार किया। कई रातें उसने बिना सोए बिताईं। प्रतियोगिता के दिन जब उसकी बारी आई तो कुछ लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही उसने आत्मविश्वास के साथ अपना विचार प्रस्तुत किया, पूरा हॉल शांत हो गया। निर्णायकों ने उसके विचार की सराहना की। परिणाम घोषित हुआ। प्रथम स्थान अर्जुन! पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी दिन एक बड़ी कंपनी के अधिकारी ने उससे कहा, तुम में क्षमता है, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मेरा असली लक्ष्य अभी बहुत दूर है। उसे नहीं पता था कि आगे आने वाला समय उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। एक ऐसी चुनौती जो उसके सपनों को तोड़ भी सकती थी और उन्हें आसमान तक भी पहुंचा सकती थी।